भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षै क्षिप्ताशकामादितरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्तिवशाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णु आशीष मद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम और इसके अंतर्गत आज दसम स्कंद का जो 75वां 75 वाला जो अध्याय है इसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीराजोवाच अजातशत्रोस्तं दृष्ट्वा राजसूयामहोदयम् सर्वे मुमुदिरे ब्रह्मन् नृदेवाये समागताः। दुर्योधनं वर्जयित्वा राजानः ससर्यः सुराः इति श्रुतं नो भगवंस् तत्र कारणमुच्यताम्। महाराज परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने आपसे जो कुछ सुना उसके अनुसार एकमात्र दुर्योधन के अतिरिक्त वह एकत्रित समस्त राजा ऋषि तथा देवतागण अजात शत्रु राजा के राजसूय यज्ञ के अद्भुत उत्सव को देखकर अत्यंत हर्षित थे। हे प्रभु, कृपा करके मुझसे कहें कि ऐसा क्यों हुआ। परीक्षित जी एक एक्टिव लिसनर है, वे एक कह सकते हैं ठीक से वे सुनते हैं और फिर परिप्रश्नेन सेवया, जहाँ पे जो आवश्यकता है विनम्रता पूर्वक वो प्रश्न भी करते हैं। एक्टिव लिसनर मीन्स एक सक्रिय श्रोता,
वो वैसे नहीं है कि जाके बैठ जाते कि सब बढ़िया ही होने वाला है, और उस बढ़िया को भी समझते नहीं है, बस समझते हैं कि बस बढ़िया कथा हो रही, बढ़िया कथा हो रही। वे ठीक से सुनते भी है कि ये बोल क्या रहे हैं, इसका क्या अर्थ है, और जहां पर क्वेश्चन की आवश्यकता वहां पे परिप्रश्न से पूछते भी हैं। महाराज परीक्षित जी ने जब सुना कि दुर्योधन के अतिरिक्त सब प्रसन्न है, दुर्योधन ही सहन नहीं कर पाया युधिष्ठिर महाराज का यश, तो परिप्रश्न करते हैं कि आपने जो सुनाया उसके हिसाब से दुर्योधन के अतिरिक्त सभी प्रसन्न हैं राष्ट्रीय यज्ञ की शोभा से, महाराज परीक्षित के यशवर्धन से। अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों है। श्रीवादरायणीरुवाच पितामहस्य ते यज्ञे राजसूये महात्मनः बान्धवाः परिचर्यायां तस्यासन प्रेम बंधनाः। श्री वादरायणी ने कहा, वादरायण है श्री व्यास देव जी और वादरायणी उनके जो सुपुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी जी। श्री वादरायणी ने कहा, तुम्हारे संत सदृश दादा के राजसूय यज्ञ में उनके प्रेम से बंधे हुए उनके पारिवारिक सदस्य उनकी ओर से विनीत सेवा कार्य में संलग्न थे। किसी को भी यहाँ फोर्सफुली ड्यूटी नहीं बांटी गई थी जबरदस्ती कि तुमको ये करना ही पड़ेगा और तुम ये करोगे, नहीं करोगे तो देख लेना, ऐसा सबने प्रेम बस अपने अपने लिए सेवाएं स्वीकार की, पार्टिसिपेट सब प्रेम से कर रहे हैं। जैसे सभी भक्त गण भी करते हैं भगवत सेवाएं, कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं कि चलो हम भी करते हैं, हम भी बाध्य नहीं किया जाता किसी को कि जबरदस्ती आना ही पड़ेगा ऐसा। भीमो महान साध्यक्षो धनाध्यक्षः सुयोधनः सहदेवस्तु पूजायां नकुलो द्रव्य साधने गुरु शुश्रूषणे जिष्णुः कृष्णः पादावने जने परिवेशणे द्रुपद जाकर्णो दाने महामनाः युयुधानो विकर्णश्च हार्दिक्यो विदुरादयः बालीकपुत्रा भूर्याद्या ये च सन्तर्दनादयः निरूपिता महायज्ञे नानाकर्मसु ते तदा प्रवर्तन्ते स्म राजेन्द्र राज्ञः प्रियचिकीर्षवः। इसमें 4 श्लोक एक साथ लिए गए हैं, 4, 5, 6, 7। इसमें जो सेवाएं सबने बांटी हैं, सब जो अपनी प्रसन्नता से इन सेवाओं को कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी आयोजन होता है तो उसमें अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं और उनको ठीक प्रकार से भी किया जाना होता है, तभी वो कार्यक्रम सफल हो पाता है। भीमसेन जो है उन्होंने रसोई की देखरेख की जिम्मेदारी उनको मिली है। दुर्योधन कोष की देखभाल कर रहा था, दुर्योधन के पास धन वाला डिपार्टमेंट दिया गया है। सहदेव अतिथियों के सादर स्वागत में लगे थे, नकुल सारी सामग्री जुटा रहे थे, अर्जुन गुरुजनों की सेवा में रत थे, जबकि श्री कृष्ण हर एक के पांव पखार रहे थे। द्रौपदी भोजन परोस रही थी और दानी कर्ण उपहार दे रहा था। अन्य अनेक लोग यथा युयुधान, विकर्ण, हार्दिक्य, विदुर, भूरिश्रवा तथा बाहलिक के अन्य पुत्र एवं संतर्दन भी उस विशाल यज्ञ में विविध कार्यों में स्वेच्छा से लगे हुए थे। हे राजश्रेष्ठ, उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को प्रसन्न करने की अपनी उत्सुकता में ही ऐसा किया। युधिष्ठिर महाराज हमसे प्रसन्न हो इसलिए सबने ऐसा किया। जिसका जो फील्ड है रुचि का, जिसमें वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए, जिसको अच्छे से वे कार्यों को संपन्न कर पाए, ऐसी सबने सेवाएं ली हैं। जो अर्जुन है उनको जो गुरुजन है, जो संत जन है, उनकी सेवा मिली कि उनका ठीक से ध्यान रखना, सबको सही व्यवस्था है कि नहीं, कोई कष्ट तो नहीं है सब।
स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो प्रथम पूजा के अधिकारी वहां पर हैं, ऐसे भगवान सबसे छोटी सेवा जिसको हम समझेंगे, सबके पांव पखार रहे हैं। और जैसा हम नॉर्मली सुनते हैं कि सबके जूते सेट करना, और वो सब भगवान ने जिम्मेदारी ली है। जो ये छोटी छोटी सेवाएं जिनको हम छोटा छोटा समझते हैं, चाहे वो बर्तन धोने की सेवा हो, चाहे वो झाड़ू पोछा, ऐसा वास्तव में ये सबसे एक प्रकार से बड़ी सेवाएं हैं। कैसे बड़ी, किस संदर्भ में है? ईगो मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी है ये। अ, जब हम भक्ति राज्य में आगे बढ़ते जाते हैं, इस रास्ते पे चलने लगेंगे, इस जगत में भी हम कहीं जा रहे हो, हमारा गोल हो कि भैया हमें पहुंचना है, हमें कहीं पहुंचना है, बीच में बाजार भी है, बहुत सारे जेब में पैसे भी हैं, हर एक दुकानदार चाहे वो छोटा ठेली वाला हो चाहे बड़ी शॉप वाला, कुछ ना कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं बना के रखता है कि लोग अट्रैक्ट हो, जो नहीं भी खरीदना चाह रहा है, जिसकी नीड नहीं भी है, वो भी खरीद ले। हाँ, तो उसमें फिर यही बहादुरी है कि बिना कुछ खरीदे, जेब में पैसे भी भरे पड़े हैं, हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। ऐसा इस जगत में भी है, भक्ति राज्य में, कि बीच के झमेलों में ना फंसते हुए हम अपनी फाइनल जो हमारा वास्तविक लक्ष्य उस तक पहुंच पाए। तो उसके बीच में जो मिलेंगे मान पद प्रतिष्ठा पैसा, स्त्री पुरुष अटेंशन, जो ये सब कुछ है, ये सब बीच के वे सामान है जो हमें हमारे मार्ग से भटकाने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। ऐसे में जो ये छोटी छोटी, जिनको छोटी छोटी सेवाएं कहते हैं, चाहे वो भोजन परोसना हो, जूठी पत्तल उठाना हो, पोछा मारना हो, वहां पे कुछ इस प्रकार के बर्तन धोने की सेवाएं हो, झाड़ू, ये सब हमें ईगो मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा सहायता करती है प्रैक्टिकली। और ये हर फेज में और हर एज में हमेशा ये कारगर है ये फॉर्मूला। इसीलिए जो सम्यक रूप से आगे बढ़ते हैं भक्ति राज्य में, इन सेवाओं से कभी नहीं घबराते, भागते नहीं हो कि अरे वहां पे गंदा है पर कोई है नहीं तो पोछा ना ही मारना पड़े, भाग जाओ, ऐसा। क्योंकि ये छोटी सेवाएं पर सबसे महत्वपूर्ण है। एज ए उदाहरण, अगर कहीं किसी ने प्रसाद पाया और वहां कुछ छूट जाए गंदगी, फिर वहीं पे कुछ और सेवाएं होनी है, सब भक्त वहां पे एकत्रित हो, दंडवत वहीं पे कर रहे सब, तो उनको वो जूठा लगेगा, तो वो भी एक प्रकार का सेवा अपराध होगा। तो इस भावना से जो इन छोटी छोटी सेवाओं को संपन्न करते हैं, उनके लिए बहुत बड़े सहायक के रूप में वो होती है। वो जो हमारा अहंकार है उसको मैनेज करने में, क्योंकि सबसे बड़ी जो रुकावट है जीवन की, वो अहंकार ही है। इसी को ही भगवान को समर्पित करना होता है। जो हम बार बार शरीर चेंज कर रहे हैं, ये भी अहंकार ही तो है कि अब मैं कुत्ता हूँ, कुत्ता शरीर में हूँ, अब तो मैं हूं ही कुत्ता, ऐसा। जो सुअर शरीर में, मैं अब सुअर हूँ, हाँ, नला धुला कितना ही लो, फिर से गंदी नाली में ही जाना मेरा परम धर्म है। तो वो अहंकार है। अहंकार की धुलाई फिर इन छोटी सेवाओं से होती है। स्वयं भगवान आज इतनी छोटी सेवा पकड़ के सबको दिखाते हैं कि कहाँ तो भगवान सबसे हाईएस्ट भैया, इन सब में जहाँ करोड़ों करोड़ों वर्ष उम्र वाले भी ऋषि मुनि एकत्रित हैं, वहां पर भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूजा का अधिकारी बनाया गया, फिर भी भगवान इतनी लीनियर सी सेवा भी करते हैं। अपने आचरण से भगवान इस जगत में शिक्षा देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में गए, बहुत बड़ी सभा है वहां, बहुत सारे सन्यासियों की, लेकिन वो अपने बैठने के लिए स्थान जो ढूंढते हैं, जहाँ सब चरण पादुकाएं रखते हैं, वहां बैठ जाते हैं बस चुपचाप से ऐसे। वो अलग बात है कि बाद में सबको पता चले उनकी भगवत्ता, उनकी महिमा, पर पहले इस प्रकार से, क्योंकि जो वास्तव में बड़े होते जाते हैं उनके लिए बड़े छोटे में अंतर कम होते जाता है। जो अभी छोटे छोटे हैं, वो उनको लगता है कि शायद बड़ा बड़ा होना ही बड़ा बड़ा होना है। भक्ति राज्य में हमेशा जो छोटी छोटी सेवाएं भी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे हम आगे बढ़ पाते हैं। इनको छोड़कर नहीं, कि अब तो हम हाथ ही नहीं लगाते कभी बर्तन धोने को, इतने साल हो गए, अब तो बहुत सारे हैं नीचे वाले, ऐसा। जहाँ जिस सेवा की आवश्यकता है उसको करते जाए। ऋत्विक्षदस्य बहुवित्सु सुहृदम सुहृत्तमेषु स्विष्टेषु सुनृत समर्हण दक्षिणाभि चैद्ये च सात्वत पतेश्चरणं प्रविष्टे।
चक्रुस्ततस्त्व वभृतस्य न वनम द्याम। जब सारे पुरोहित, प्रमुख प्रतिनिधि, विद्वान, संत तथा राजा के घनिष्ठ हितैषी मधुर शब्दों, शुभ उपहारों तथा विविध भेंटों रूपी दक्षिणा से भली भांति सम्मानित किए जा चुके, और जब चेदिराज सात्वतों के प्रभु के चरण कमलों में प्रविष्ट हो चुका, में जो शिशुपाल है, जब उसकी जो वो जीवात्मा है वो भगवान के चरणों में समा गई, जब भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका उद्धार किया, तो दैवी यमुना नदी में अवभृत स्नान संपन्न किया गया। मृदंग शंख पणवा धुंधुरयानक गोमुखाः वादित्राणि विचित्राणि नेदुरावा भृतोत्सवे। अवभृत स्नानोत्सव के समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, जिनमें मृदंग, शंख, पणव, धुंधुरी, आनक तथा गोमुख थे। नार्तक्यो नृत्युर्हृष्टा गायकायूथसो जगुः वीणा वेणुतलोन्नादस्तेषां स दिवमस्पृशत्। नर्तकियों ने अत्यंत मुदित होकर नृत्य किया, गायकों ने सामूहिक रूप में गाया, और वीणा, वंशी तथा मंजीरे की तेज आवाज बहुत दूर स्वर्गलोक तक पहुंच गई। चित्रध्वज पताकाग्र रेभेन्द्रस्यन्दनार्वभिः स्वलंकृतैर्भटैर्भूपा निर्ययो रुक्ममालिनः। तब सोने के हार पहने वे सारे राजा यमुना नदी की ओर चल पड़े। उनके साथ रंग बिरंगे झंडे तथा पताकाएं थी, और उनके साथ साथ पैदल सेना एवं शाही हाथियों, रथों तथा घोड़ों पर सवार सुसज्जित सिपाही थे। यदुसृज्य काम्बोज कुरु के कय कौशलाः कंपयन्तो भुवं सैन्यैर् यजमान पुरःसराः। जो ये शोभा यात्रा टाइप जो ये जा रहा है इस प्रकार से, इसमें यजमान युधिष्ठिर महाराज के पीछे पीछे चल रही यदुओं, संजयों, काम्बोजों, कुरुओं, कैकेयों तथा कौशलवासियों की सामूहिक सेनाओं ने धरती को हिला दिया। सदस्य ऋत्विक द्विजश्रेष्ठा ब्रह्मघोषेण भूयशा देवर्षि पितृगंधर्वास्तुष्टुवः पुष्पवर्षिणः। सभासदों, पुरोहितों तथा अन्य उत्तम ब्राह्मणों ने जोर जोर से वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, जबकि देवताओं, दैवी ऋषियों, पितरों तथा गंधर्वों ने यशगान किया और फूलों की वर्षा की। स्वालंकृता नरा नार्यो गंधर्वस्रग्भूषणाम्बरैः विलिम्पन्त्यो अभिषिच्यन्त्यो विजाहुर्विविधैरसैः। चंदन लेप, पुष्पमालाओं, आभूषण तथा उत्तम वस्त्र से सज्जित सारे पुरुषों तथा स्त्रियों ने विविध द्रव्यों को एक दूसरे पर मलकर तथा छिड़क कर खूब खिलवाड़ किया। जैसे हम होली मनाते एक प्रकार से रंगों से, वैसे ही। तैल गो रस गंधोद हरिद्रासान्द्र कुंकुमैः पुंभिर्लिप्ताः परिलिम्पन्त्यो विजाहुरुवारयोषितः। पुरुषों ने वरांगनाओं के शरीरों को बहुत सारा तेल, दधि, सुगंधित जल, हल्दी तथा कुमकुम चूर्ण से रंग दिया, और पलटकर उन नारियों ने पुरुषों के शरीरों में वैसी वस्तुएं दे दी। गुप्ता निर्भृ निरग
मन्नुपलब्धुमेतद् देव्यो यथा दिवि विमानवरैर्निर्देव्यो तामातुलेय सखिभिः परिशिष्यमानाः सव्रीडहासविकशद्वदनाभिरेजुः। ये सब चल रहा था कौतुक सा खेल। इसको देखने के लिए अपने अपने रथों में सवार होकर तथा अंग रक्षकों से घिरकर राजा युधिष्ठिर की रानियां बाहर आ गई। मानो आकाश में दैवी विमानों में देवताओं की पत्नियां प्रकट हुई हों। तब ममेरे भाइयों तथा उनके घनिष्ठ मित्रों ने रानियों पर द्रव पदार्थ छिड़के और उनके मुख लजीली मुस्कान से खिल उठे, जिससे उनके भव्य सौंदर्य में वृद्धि हो गई। ता देवरानुत सखीन श्री चतुर चुरतदि चुरत धृतिभिः क्लिन्नाम्बरा विपृत गात्र कोचुरुमध्याः औत्सुक्य मुक्त कवराच्य वमान माल्याः शोभम दधुर्मल धियां रुचिरैर्विहारः। जब रानियों ने अपने देवरों तथा अन्य पुरुष संगियों पर पिचकारियों से पानी दे मारा तो उनके स्वयं के वस्त्र भी भीग गए। उल्लास में उनके जुड़े ढीले होने से उनके बंधे फूल गिर गए। इस मनोहारी लीला ने से उन्होंने उन लोगों को उत्तेजित कर दिया जिनकी चेतना दूषित थी। सम्राट रथमारूढ़ः सदश्वं रुक्ममालिनं व्यरोचत् स्वपत्नीभिः क्रियाभिः क्रतुराडिव। गले की सुनहरी झालरों से युक्त उत्तम घोड़ों से खींचे जाने वाले अपने रथ पर आरूढ़ सम्राट अपनी पत्नियों के संग इतने भव्य लग रहे थे मानो तेजस्वी राजसूय यज्ञ अपने विविध कृत्यों से घिरा हुआ हो। पत्नी संन्याजाव भृत्यश्चरित्वा ते तमृत्विजः आचान्तं स्नापयाम चक्रुर्गंगायां सह कृष्णया। पुरोहितों ने राजा से पत्नी संन्याज तथा अवभृत्य के अंतिम अनुष्ठान पूर्ण करवाए, जो यज्ञ की फाइनल फिनिशिंग जिसमें सपत्नीक बैठना होता है। तब उन्होंने राजा और रानी द्रौपदी से शुद्धि के लिए जल आचमन करने एवं गंगा नदी में स्नान करने के लिए कहा। देवदुन्दुभयो नेदुर नरदुन्दुभिः समं मुमुचुः पुष्पवर्षाणि देवर्षि पितृमानवाः। देवताओं की दुंदुभियां मनुष्यों की दुंदुभियों के साथ साथ बज उठी। देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा मनुष्यों ने पुष्पों की वृष्टि की, फूलों की वर्षा की। सस्नुस्तत्र ततः सर्वे वर्णाश्रमयुता नराः महापातक्यपि यतः सद्यो मुच्येत किल्बिषात्। तत्पश्चात विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों से संबंधित नागरिकों ने उस स्थान पर स्नान किया जहां पर स्नान करने से बड़ा पापी भी पापों के फल से तुरंत मुक्त हो जाता है। अथ राजा हतेषा में परिधाया स्वलंकृतः ऋत्विक सदस्य विप्रादि नानर्चाभरणाम्बरः। इसके बाद राजा ने नए रेशमी वस्त्र धारण किए और अपने आप को सुंदर आभूषणों से अलंकृत किया। तत्पश्चात उन्होंने पुरोहितों, सभा के सदस्यों, विद्वान ब्राह्मणों तथा अन्य अतिथियों को आभूषण तथा वस्त्र भेंट करके उनका सम्मान किया। बंधून ज्ञातीन नृपान मित्र सुहृदो अन्याश्च सर्वशः अभीक्षणं पूजयामास नारायण परो नृपः। भगवान नारायण के प्रति पूर्णतया समर्पित राजा युधिष्ठिर ने
अपने संबंधियों, परिवार वालों, अन्य राजाओं, अपने मित्रों, अपने शुभ चिंतकों तथा वहां पर उपस्थित सारे लोगों का निरंतर उन्होंने सबका सम्मान किया, सबके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। क्योंकि इतने विशाल विशाल जो आयोजन है, इसमें सबसे सेंसिटिव मैटर यही होता है कि बुला तो लिए इतने लोग, पर कहीं अगर ठीक से इन्हें प्रसन्न न कर पाए तो फिर अपयश फैलेगा। सर्वे जनाः सुरुचो मणिकुण्डलश्रग उष्णीष कञ्चुकदुकूल महार्घ्यहाराः नार्यश्च कुण्डलयुगालक वृन्दजुष्टा वक्त्राश्रियः मेखलया विरेजुः। वहां पर उपस्थित सारे पुरुष देवताओं जैसे चमक रहे थे। वे रत्न जड़ित कुंडलों, फूलों की मालाओं, पंख, पगड़ियों, अंगरखों, रेशमी धोतियों तथा कीमती मोतियों की माला से सज्जित थे। स्त्रियों के सुंदर मुख उनसे मेल खा रहे, कुंडलों तथा केश गुच्छों से सुशोभित हो रहे थे और वे सुनहरी करधनिया पहनी थी, जो कमर में पहनने का आभूषण है। अथर अथर अथरित्विजो महाशीलाः सदस्या ब्रह्मवादिनः ब्रह्मक्षत्रिय विटशूद्रा राजानो ये समागताः देवर्षिर्पितृभूतानि लोकपाला सहानुगाः पूजितास्तमनुज्ञाप्य स्वधामानि ययुर्नृप। तत्पश्चात हे राजन, अत्यंत सुसंस्कृत पुरोहित जन, महान वैदिक विशेषज्ञ जो यज्ञ साक्षियों के रूप में सेवा कर चुके थे, विशेष रूप से आमंत्रित राजागण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देवता, ऋषि, पितर, भूत, प्रेत एवं मुख्य लोकपाल तथा उनके अनुयायी गण, ये सारे लोग राजा युधिष्ठिर के से पूजे जाने के बाद उनकी अनुमति लेकर अपने अपने लोकों के लिए प्रस्थान कर गए। जितने भी जीवन के स्तर हैं, भले ही हमारी साइंस अभी मनुष्यों को, इस धरती को जीवन का स्तर समझती है, पर जो अलग अलग जीवन के स्तर हैं, सबके प्रतिनिधि इस राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हुए। आज वे सबके सब सम्मानित होकर अब अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। हरि बोल। हरिदासस्य राजर्षे राजसूया महोदयम् नैवातृप्यन् प्रशंसन्तः पिबन् मर्त्यो अमृतम् यथा। वे उन राजर्षि तथा भगवान श्री हरि के सेवक द्वारा संपन्न किए गए अद्भुत राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते अघा नहीं रहे थे, जिस तरह सामान्य व्यक्ति अमृत पीते नहीं अघा था। जो सब लोग अपने अपने लोगों को जा रहे हैं, वे भगवान के जो भक्त हैं युधिष्ठिर महाराज, आज उनकी प्रशंसा करते करते नहीं थक रहे। मीन्स निरंतर प्रशंसा कर रहे, कितना सुंदर अरेंजमेंट था, ये भी बहुत बढ़िया था, ऐसा भी बहुत बढ़िया, सब बहुत उनका जो उत्साहवर्धन कर रहे, एक प्रकार से धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। ततो युधिष्ठिरो राजा सुहृत् संबंधि बांधवान् प्रेम्णा निवारयामास कृष्णं च त्याग कातरः। उस समय राजा युधिष्ठिर ने अपने अनेक मित्रों, निकट संबंधियों तथा बांधवों को जाने से रोक दिया, जिनमें भगवान श्री कृष्ण भी थे। प्रेम के वशीभूत युधिष्ठिर ने उन्हें जाने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें आसन्न विरह की पीड़ा अनुभव हो रही थी। और जो बहुत सारे जो बोल सकते हैं, जिनको बहुत ही निकट संबंध है जिनसे युधिष्ठिर महाराज का, भगवान श्री कृष्ण में भी उनमें से एक है, उनको जाने नहीं दिया युधिष्ठिर महाराज ने। आप लोग अभी यहीं रुको, क्योंकि आपके जाने से मुझे जो कष्ट होने वाला है। भगवान अपि तत्रांग न्यावात्सी तत्प्रियंकरः प्रस्थाप्य यदुवीरांश्च सांबादिश्च कुशस्थलीम्। हे परीक्षित, सांब तथा अन्य यदुवीरों को द्वारका वापस भेजकर श्री भगवान
राजा युधिष्ठिर को प्रसन्न करने के लिए कुछ काल तक वहां ठहर गए। जो अपने जो पुत्र हैं उनमें से कुछ कुछ को भेज के वहां पे ताकि वो वहां व्यवस्थाएं देख पाए द्वारका में। भगवान फिर वहीं रुक गए। इत्थम राजा धर्म सुतो मनोरथ मार्णवम सुदुस्तरम समुत्तीर्य कृष्णेनाशीद गज्वरः। इस तरह धर्म पुत्र जो धर्मदेव के अंश से जिनका जन्म हुआ, राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अपनी इच्छाओं के विशाल एवं दुर्लंघ्य समुद्र को भली भांति पार करके अपनी उत्कट महत्वाकांक्षा से मुक्त हो गए। प्लानिंग इस जगत में कोई भी बना सकता है और हर दिन हर प्राणी नई नई प्लानिंग्स बनाता है, पर वे संपूर्ण या वे सफल तभी होंगी जब भगवद अनुग्रह हो और हमारी जो प्लानिंग है वो भगवान की प्लानिंग से मैच कर जाए। यही यहाँ पर कहा गया, महाराज युधिष्ठिर की जो महत्वाकांक्षा थी राजसूय यज्ञ की, वो भगवत कृपा से संपन्न हो पाई। एकदान्तः पुरे तस्या वीक्ष्य दुर्योधनश्रियम् अतप्यद राजसूयश्च महित्वं चाच्युतात्मनः। एक दिन दुर्योधन राजा युधिष्ठिर के महल के ऐश्वर्य को देखकर राजसूय यज्ञ तथा यज्ञकर्ता राजा की महानता से, जिनके जीवन तथा आत्मा अच्युत भगवान थे, अत्यधिक विचलित हुआ। और ये सब कुछ दुर्योधन के देखते देखते ही संपन्न हुआ है। कैसे पचा पाएगा वो व्यक्ति? नॉर्मली भी हम समझ पाएंगे, जिसने बचपन से ही प्रयास किया, बिल्कुल बचपन से, कि ये पांडव मर जाते तो बढ़िया था। हाँ? बचपन से ही जहर देना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, समुद्र में कभी धकेल दो, कभी कुछ कर दो। वो व्यक्ति अब इतनी बड़ी एज में भी आ गया। हाँ, और इस प्रकार से उनका यश देखकर पचा नहीं पा रहे। वो एक दिन तो अत्यंत विचलित हो गए। और एक यहाँ पर परिचय दिया गया युधिष्ठिर महाराज का। यहाँ पर कहीं पर भी खाली खाली नहीं कह रहे राजा युधिष्ठिर राजा युधिष्ठिर, क्योंकि उनका जो वास्तविक परिचय है, जिसके बिहार पे इतना यश उनका वर्धित हो रहा है, वो है भगवान का दासत्व, भगवान से जो उनका प्रेम है, भगवान के प्रति जो समर्पण है। स्पष्ट कहा गया, जिनके जीवन तथा आत्मा भगवान अच्युत थे, जिनका जीवन और आत्मा, हम तो ऐसे ही नॉर्मली बोल लेते कि आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, जबकि आत्मा को तो ठेस पहुंच नहीं दी इन कर्मों से बाहर के, फिर भी हम ऐसा बोलते हैं। पर जो युधिष्ठिर महाराज हैं, जो पांडव हैं, वास्तव में उनकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण का जब उन्होंने विरह सुना कि भगवान ने लीला संवरण कर ली, तब वो नहीं रुके वहां 2-4 घंटों के लिए कि थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा वैसा। सबने तुरंत ही अपने राजमहलों को, राशि, जो भी आभूषण, वस्त्र, जो कुछ है सब छोड़ा। तब नहीं बोला सारे जीवन भर हमने झक मारी, अब तो थोड़े 1-2 महीने हुए, 2-4 साल ही हुए थे राजा हुए, कैसे ऐसे? तुरंत भगवान नहीं है तो अब ये हमारे किस काम का? हाँ? जैसा आप डायलॉग सुनते भी हैं, भारत देश में सनातन धर्म की जो लहर के लिए कि जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं, इस बहाना को प्रत्यक्ष पांडव जीते हैं अपने जीवन में। जब ठाकुर जी नहीं है तो फिर हम इस ऐश्वर्य का, इस जीवन का क्या करेंगे? फिर तुरंत ही चल पड़े। कुंती महारानी तो सुनते सुनते ही कि भगवान ने लीला संवरण कर ली, इस जगत से अपनी लीला विश्राम दे दी, तुरंत ही उन्होंने अपनी देह छोड़ दी। तो ये कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है कि जिनका जीवन और आत्मा भगवान थे, सच में ही उनका जीवन और आत्मा भगवान है। यस्मिन् नरेन्द्र दितिजेन्द्र सुरेन्द्र लक्ष्मीर नाना विभान्ति किल विश्वासजोपक्लिप्ताः ताभियापतीन्द्रुपदराज सुतोपतस्थे यस्यां विषक्त हृदयः कुरुराड तप्यत। उस महल में जो दिव्य महल है युधिष्ठिर महाराज का, मनुष्यों, दानवों तथा देवताओं के
राजाओं के समस्त संचित ऐश्वर्य जगमगा रहे थे। जो विश्व के अन्वेषक मय दानव द्वारा ले जो लेके आए थे उस सब सामग्री को, स्पेशली जो मय दानव है, कह सकते हैं दानव में जो है वो शिल्पी का काम एक, जैसे देवताओं में है विश्वकर्मा, से दानव में जो मय दानव वो बड़े फेमस है इतिहास में। मय नाम के दैत्य, वो ऐसी नई नई रचनाएं करना, मायावी अपनी शक्ति से कुछ भी ऐसा करना, क्रिएट करना नया नया, इसके लिए बड़े फेमस हैं। और जब खांडव प्रस्थ के वनों में जलने से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनकी रक्षा की, तो उन्होंने प्रसन्न होकर ये सभा भवन उनके लिए निर्माण किया, जो पूरा महल उनके लिए बना के दिया। उसका यहाँ पर प्रसंग है ये। उस ऐश्वर्य से द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करती थी, किंतु कुरु राजकुमार दुर्योधन संतप्त था, क्योंकि वह उसके प्रति अत्यधिक आकृष्ट था। यस्मिन् तदा मधुपतेर्महिषि सहस्त्रम् श्रोणीभरेण सनकैः क्वणदघ्रिशोभम् मध्ये सुचारु कुचकुङ्कुम सोणहारम् श्रीमन्मुखं प्रचल कुण्डल कुन्तलाढ्यम्। भगवान मधुपति की हजारों रानियां भी महल में ठहरी हुई थी। जैसा हमने श्रवण किया था राजसूय यज्ञ में, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश सब पत्नी सब परिवार, अपने बच्चे, सब पत्नियां, पुत्र पुत्रियां, सब दास दासियां, सब लेकर वहां चले, तो वे सभी अभी वहीं पर ही ठहरे हैं। जो भगवान की वे रानी है उनका वर्णन है। उनके चरणों की जो पायल है वो मनोहर शब्द करती थी, उनके कटी अत्यंत क्षीण थी, उनके स्तनों पर लगे कुमकुम से उनकी मोती की मालाएं लाल लाल हो गई थी, उनके हिलते कुंडलों तथा जो केश हैं उनके मुखों की भव्य शोभा को बढ़ा रहे थे। यहाँ पे दुर्योधन का जो मात्सर्य है, जो ईर्ष्या है, इसीलिए हम बार बार श्रवण भी करते हैं। और फिर परसों तो कक्षा इंटरनेट की वजह से बाधित हो गई थी। जो ईर्ष्या वो सबसे बड़ा दुर्गुण है, क्योंकि वो सभी दुर्गुणों का बाप है एक प्रकार से कहे तो। जिसमें ईर्ष्या कूट कूट के भरी है उसमें सारे दुर्गुण आने ही है। फाइनली वो हत्या भी किसी की कर सकता है, वो चोरी भी कर सकता है, वो सारे बुरे काम कर सकता है। ईर्ष्या एक सबसे बड़ा दुर्गुण है, इसीलिए शिक्षा दी जाती है, अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। भैया अगर ढोंग नहीं करना हरि भजन का, सच में हरि भजन करना है तो अमानिना मान देना, मान देना सीखो। जो ईर्ष्यालु होगा मान कैसे देगा? ईर्ष्यालु व्यक्ति के सामने जैसे किसी की ऐसे तारीफ करेंगे, कुछ ऐसी प्रशंसा करे, तो वो थोड़ा सा भी विवेक युक्त होके सोचेगा नहीं, थोड़ा वेट नहीं करेगा, तुरंत तपाक से बोल पड़ेगा, अरे तो फिर क्या, ऐसा तो ऐसा ऐसा ऐसा, पचा नहीं पाएंगे दूसरे की उसको। ईर्ष्या जो है सबसे बड़ा दुर्गुण। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति बचपन से ईर्ष्या है, और जैसा जैसा समाज में उनका यश वर्धित होते देख रहा है, पचा नहीं पाता, वो अलग अलग प्रकार से। जो आज उन सबकी पत्नियां हैं, चाहे वो भगवान की पत्नियां हैं, पांडवों की पत्नियां, उनको देखकर भी उसके भाव में मन में ईर्ष्या है। फिर वो ईर्ष्या काम भावना या अलग अलग प्रकार से उसमें जागृत तो होती है। सभायां मया क्लिप्तायां क्वापि धर्मसुतो अधिराट वृतो अनु गैर्बन्धु भिश्च कृष्णेनापि स्वचक्षुषा आसीनः काञ्चने साक्षात् आसने मघवानिव पारमेष्ठ्य श्रिया जुष्टः स्तूयमानश्च वन्दिभिः। ऐसा हुआ कि जो धर्मराज के जो पुत्र हैं, जिनको धर्मराज भी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, मयत दानव द्वारा निर्मित सभा भवन में स्वर्ण सिंहासन पर इंद्र के समान विराजमान थे। उनके साथ उनके परिचारक तथा परिवार वाले लोगों के अतिरिक्त उनके विशेष नेत्र स्वरूप भगवान श्री कृष्ण भी थे। साक्षात ब्रह्मा के ऐश्वर्य को प्रदर्शित कर रहे राजा युधिष्ठिर
राज कवियों द्वारा प्रशंसित हो रहे थे। भगवान को युधिष्ठिर महाराज का नेत्र कहा, क्योंकि वे भगवान से देख कर ही देखते हैं। भगवान के दृष्टिकोण से ही देखते हैं, किसी परिस्थिति को भगवान से ही सलाह लेते हैं। आज वो जो अपने उस संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ वहां विराजित है, लगता है कि ब्रह्मा जी का ऐश्वर्य भी शायद इनसे कम हो। जहाँ साक्षात भगवान विराजित है, तो वहां पर इसको अतिशयोक्ति अलंकार नहीं कह सकते कि भैया ऐसी कह रहे हवा में। हाँ, तत्र दुर्योधनो मानी परितो भ्रातृभिर्नृपा किरीट मालिन्य विशद सिंहस्तः क्षिपन्रुषा। अभिमानी दुर्योधन अपने हाथ में तलवार लिए और मुकुट तथा हार पहने क्रोध से भरा अपने भाइयों के साथ महल में गया। हे राजन, महल में घुसते समय उसने द्वारपालों का अपमान किया। और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, हमेशा अधिकतर एक्साइटेड ही रहते हैं, उत्तेजित से ही रहते हैं। बस वो कभी रेयरली ठंडे से दिखेंगे, और वो भी कुछ ना कुछ कारण होगा तब, वरना हमेशा हमेशा एक्साइटेड से, उत्तेजित। ऐसे ही दुर्योधन अपने भाइयों से ऐसे ही कि भैया क्या है, ये ज्यादा समझते हैं खुद को, ऐसा सा उन्हीं के महल में घूम रहे हैं, पर अपनी उत्तेजना में कि हमसे बड़ा कौन, सब अपनी तलवार वगैरह लेके वहां जा रहे हैं। स्थल अभ्यगृह्णाद् वस्त्रान्तं जलं मत्वा स्थले अपतत् जले च स्थलवद्भ्रान्त्या मय माया विमोहितः। मय दानव के जादू से निर्मित भ्रम से मोहग्रस्त होकर दुर्योधन ठोस फर्श को जल समझ बैठा, अतः उसने अपने वस्त्र का निचला सिरा ऊपर उठा लिया। अन्यत्र जल को ठोस फर्श समझ लेने के कारण वह जल में गिर गया। ये तो हमने सबने बचपन से सुना ही है इसको, ऐसे रफली अपना लोकल उसमें, कि भैया दुर्योधन ऐसा गया, उसको ऐसा लगा। जहास भीष्मस्तं दृष्ट्वा स्त्रियो निरपतयो अपरे निर्वायमाणा अप्यंगा राजा राज्ञा कृष्णानुमोदिताः। अब एक सीन, यहाँ पर एक दृश्य उपस्थित हुआ। हे परीक्षित, यह देखकर भीम हंस पड़े, और जैसे कभी कभी हो जाता है नॉर्मली कि ऐसा कुछ देखा तुरंत बिना कुछ ज्यादा सोचे हंसी निकल पड़ी, ऐसे भीमसेन पहले हंसे। हम इसको जब सुनते हैं तो लगता है कि द्रौपदी ऐसे हंसी थी तो वैसा हुआ था, पर वो पूरा सीन वैसा नहीं है। जैसा कई बार अलग अलग प्रकार से कह देते हैं, द्रौपदी ने ऐसा युद्ध करवाया, ये हुआ वो हुआ। सबसे पहले भीमसेन है जो वो हंस पड़े, और फिर साथ साथ जो वहाँ सारी रानियां हैं, चाहे पांडवों की रानियां हैं, चाहे भगवान श्री कृष्ण की जो रानियां हैं, वो सब भी। और फिर देखते देखते जो वहाँ सारे राजा गण हैं, सब लोग हंसने लगे। जो राजा युधिष्ठिर है, उन्होंने सबको रोकना चाहा कि भैया मत हंसो ऐसा, क्योंकि वो सेंसिटिवली ऐसे चलते हैं। वो तो समझ पा रहे ना कि भले ये नॉर्मली हंस रहे हैं, पर जो व्यक्ति है सामने, तो उन्होंने सबको रोकना तो चाहा। पर यहाँ पर एक घटना है, भगवान जो श्री कृष्ण है, उन्होंने सबको बोला अरे हंसो हंसो कोई बात नहीं, ऐसा भगवान ने अपनी सहमति प्रदर्शित की। जो युधिष्ठिर महाराज है, उन्होंने सबको रोकना चाहा कि भैया मत हंसो, गड़बड़ हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय का रेफरेंस देकर कहा गया कि भगवान ने अपनी भावों के इशारे से बोला हंस लो, तुम हंस लो, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी कुछ बहाना नहीं चाहिए। उनका एकमात्र लक्ष्य, हमेशा फोकस्ड है भगवान श्री कृष्ण, और उनके जन भी फोकस्ड होते हैं हमेशा। ये इनके इन प्रकार जो लक्ष्य प्राप्ति है वो होनी चाहिए। भगवान आए इस धरा धाम पे है कि इस पृथ्वी देवी जो त्रस्त है, इन नास्तिक राजाओं के बोझ से इससे मुक्त करना। जो जरासंध है, उसकी सेनाओं के द्वारा भी भगवान ने 17 बार इस प्रकार से किया है। अब दूसरा फेज प्रारंभ हो चुका है, इसलिए भगवान यहाँ सबको हंस लो तुम, क्योंकि यहाँ से एक भूमिका बनने वाली है। साव्रीडितो अवाग्वदनो रुषा ज्वलन निष्क्रम्य तूष्णीं प्रययो गजायम्
हाहेति शब्दः सुमहानभूत्सताम् अजातशत्रु विमना इवाभवत् बभूव तूष्णीं भगवान् भुवो भरम् समुज्जिहीर्षु भ्रमति स्म यदृशा। और जब दुर्योधन और उनके जो भाई जो वहां से जा रहे थे, जिनको देखकर ये सब अचानक से घटना घटी है, तिरस्कृत एवं क्रोध से जला भुना दुर्योधन अपना मुंह नीचा किए बिना कुछ कहे वहां से निकल गया और हस्तिनापुर चला गया। वहां उपस्थित संत पुरुष जोर जोर से कह उठे, हाय हाय, मतलब अब गड़बड़ होने वाली है। और राजा युधिष्ठिर कुछ दुखी हो गए, किंतु भगवान श्री भगवान जिनकी चितवन मात्र से दुर्योधन मोहित हो गया था, मौन बैठे रहे। भगवान चुपचाप रहे, नो रिएक्शन, क्योंकि उनकी मनसा पृथ्वी से भार को हटाने की थी। इसको दूसरे एंगल से भी देखा जा सकता है, केवल एक ही एंगल से जगत में इसको देखा और प्रदर्शित किया जाता कि द्रौपदी हंसी थी, अंधों का अंधा, ऐसा कुछ कहा, और ये फिर महाभारत की भूमिका बनी। तो इसमें प्रश्न ये भी उठता है, जैसा भगवान कर्ण को भी कहते हैं, जब वो धर्म की परिभाषाएं वहां समझने समझाने लगता है अर्जुन को और भगवान श्री कृष्ण को, जब रथ का पहिया फंस गया था धरती में, तो वहां पर भगवान भी उसको फिर पढ़ाते हैं धर्म कि बेटा आज धर्म याद आ रहा है, तब धर्म याद नहीं आया जब ये हुआ, जब ये। आज ऐसा कहते हैं एक एंगल से समाज में भी कि हंसी थी, देखो द्रौपदी, वहां भी ये नहीं कहते कि इतने सारे लोग हंसे थे, अकेली थोड़ी ना हंसी थी वो, पर वहां ऐसा ही बोल देते, इसलिए चीरहरण की नौबत आई, इसलिए ऐसे हुआ, भाइयों में युद्ध हुआ। अलग अलग जगह जिन लोगों तक आध्यात्मिक शिक्षा ठीक से नहीं पहुंचती, अपने अपने एंगल से कहते हैं। जहां भी भाइयों की लड़ाइयां होती है, बोलते हैं हाँ महिलाओं की वजह से भाइयों में झगड़े चलते हैं, द्रौपदी की वजह से तो महाभारत हुआ था, ऐसा ऐसा, क्योंकि उन्होंने कभी ये पढ़ा नहीं होता प्रसंग कि सभी हंसे थे भैया, भगवान भी वहीं पे थे, भगवान की भी पत्नियां हंसी थी। तो वहां तो नहीं गए थे वो दुर्योधन दुशासन की सबके चीर हरण करे, क्योंकि वहां सामर्थ्य नहीं है ऐसा। तो उसको सूक्ष्मता से अगर हमें अपने ही धर्म, अपनी संस्कृति का ज्ञान है, वो नहीं होगा तो हमारे जीवन कैसे होंगे, हमारी विचारधारा वैसी होगी। जो दुर्योधन है वो बचपन से बिल्कुल क्लियर है कि मारना है पांडवों को, पर पांडवों ने तो एक बार कोशिश नहीं की कि हम भी एक बार ट्राई करें, तो ये इतनी बार ट्राई करते, एक बार हम भी कर लेना ट्राई दुर्योधन को, इसके भाइयों को मारने का। अगर वो ट्राई करते, क्या लगता है आप सबको, सफल नहीं हो पाते? भगवान जिनके ऊपर है, अगर वो कुछ किसी का बुरा सोच ले तो बुरा नहीं हो पाएगा क्या? पर वे नहीं सोचते, वो उनकी सहन शक्ति है, सहनशीलता है। यहाँ पर इतना इजीली कहते हैं भैया हंसी थी इसलिए महाभारत हुआ, इतने असंख्य लोग मारे गए, हंसी, वो इतनी एक हंसी नहीं पचा पाया, और उन्होंने इतनी बार अपने प्राण हानि को भी पचा लिया। कभी जिंदा जलाने की कोशिश करे लाक्षागृह में, एक बार नहीं सोच रहे कि हमारी उंगली थोड़ी सी जल जाती है, ऐसे माचिस की तिल्ली से अगर हम दिया जला रहे हो कुछ, कितना ऐसे लगता है। उसने एक बार सोचा, जब अपने मामा के साथ बैठ के प्लानिंग करता कि तड़पेंगे, लाख के घर में जिंदा जलेंगे अपनी माँ सहित, तब कैसा लगेगा इनको। आज कह देते आसानी से कि भैया हंसी थी द्रौपदी, महाभारत करा दिया उसने। दुर्योधन वो तो सब पचा जाते इजीली, बचपन से ही मामा बोलते अरे खीर में जहर मिलाओ भीम मर जाएगा, ऐसा उसको वहां फेंक दो, वैसा कर दो, हमेशा। तब तो उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। आज थोड़ा सा हंसे ही तो है, किसी ने भाले तलवार कुछ तो मारे नहीं, थोड़ा सा हंसे तो वो भी थोड़ा सा पचा लेते। पांडव ने तो इतना कुछ पचाया, आज तक भी पचा ही रहे। राज्य भी ये भगवान ने उन्हें बना के दिया है जंगलों में। दुर्योधन ने कोई हिस्सेदारी नहीं दी कि लो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी राजधानी। हाँ, ये भगवत कृपा से ही सब ऐश्वर्य है। फिर वहां हम सब भी धर्म अप्लाई करते हैं। भगवत गीता भी जब सुनेंगे महाभारत के बारे में, तब धर्म वाला दृष्टिकोण, सबके धर्म उदित हो जाते हैं, सो कॉल्ड। नहीं नहीं, ये तो गलत ही होता है भैया, भगवान भी करे तो गलत ही होता है। पर तब वो सब भूल जाते हैं कि किसके साथ वो किया जा रहा है वो भी देखा जाता है। सठे साठ्यम समाचरित, शास्त्र की यही नीति है, सठे साठ्यम समाचरित। पर ऐसा भी नहीं किया यहाँ पांडवों ने कि हमें मारने का प्रयास करते तो हम भी मारे। ये नॉर्मल सा कुछ हो गया कि भैया जब उनकी ऐसी हरकतें देखी कि इनको पता ही नहीं चल पा रहा है ऐसा, तो उनको नॉर्मली सब हंस पड़े,
कुछ ऐसा इंटेंशनली सोच समझ के तो प्लानिंग नहीं की थी कि आएगा ऐसे एक्साइटेड होके सब इसकी बेइज्जती करेंगे और भाग जाएगा। तो अगर हमारे जीवन में गुरु वैष्णव कृपा है, शास्त्रों में फिर रुचि बन पाएगी, ठीक से उनको समझ पाएँगे तो जीवन ईज़ी हो पाएँगे। विचारधाराएँ जो हैं, फ़ॉर्मूले ठीक से अप्लाई करेंगे, तब नहीं बोलेंगे कि राम जी भी भटके वनों-वनों में बताएँ, कर्मों के आगे किसी का जोर नहीं चलता, राम जी भी भटके वन-वन में ऐसे, अपनी पत्नी ढूँढने ऐसे-ऐसे। तब वो ऐसी बातें नहीं कहेंगे जब सही से शास्त्रों को सुनेंगे। एतत्ते अभिहितं राजन् यत्पृष्टो अहमिह त्वया सुयोधनस्य दौरात्म्यं राजसूये महाक्रतौ। हे राजन, ये कह रहे हैं जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं वे परीक्षित महाराज जी से। अब मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ कि जो दुर्योधन है वो महान राष्ट्रीय यज्ञ के अवसर पर क्यों असंतुष्ट था, क्योंकि उसके बीच में ये घटना भी घटी थी, इसलिए वो परेशान था, इसलिए वो गुस्से में ही था, उसको कोई खुशी नहीं थी कि मेरा क्या, इनका हो रहा तो हो रहा ऐसा। जो सुखदेव गोस्वामी जी है एक कुशल वक्ता है, भगवत भक्त हैं, भगवान की रूप माधुरी जो भगवान की कृपा माधुरी है उससे भरे हुए हैं, इसलिए सम्यक रूप से कथा श्रवण करवा पाते हैं। भगवत कथा श्रवण करने का लाभ ही तभी है कि जब कोई ऐसे जो गुरु वर्ग हैं, जैसे मुक्त पुरुष, उनके मुख से भगवान का यश गान सुना जाए, तो हमारे हृदय तक जाएगी, वरना कानों तक ही उसका कर्ण विलास का ही साधन रह जाएगी। मजा बहुत आया जी ऐसा। जीवन में परिवर्तन तभी आते हैं जब ऐसे जो संवेदनशील वक्ता है, जिन्होंने उसका अनुभव लिया हो जीवन में, वे जब कहें, एक अनुभवी इंजीनियर जब बताएगा ऐसा-ऐसा इसमें होता है, तो उसमें दम होगा। और कोई भी राह चलता उठ के, अरे इसमें क्या है, ये तो ऐसा-ऐसा हो जाता है, तो उसमें कोई बात नहीं होगी। अतः श्रवण भी अधिकारी जनों से किया जाना चाहिए। जैसे भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं गुरुवर्ग ऐसे वैष्णवों से, फिर हम अपने जीवनों में कुछ परिवर्तन ला पाएँगे। वरना सो कॉल्ड भक्त रह पाएँगे और चैंट हरे कृष्णा तो जैसा भी होगा जिस भी लेवल का, पर बी हैप्पी नहीं हो पाएगा। बी हैप्पी तभी हो पाएगा जब सम्यक रूप से समझेंगे। सब जो शास्त्र के वचन है अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। आज जो हमारा दसम स्कंद का 75 75वां जो अध्याय है वो संपूर्ण हुआ और अगले अध्याय को हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे